125 के करीब डेड बॉडीज रिकवर की है। 125 के करीब डेड बॉडीज। इसी तरह कुछ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के पार्ट्स भी नहीं थे। कुछ लोग हमें आधे भी मिले। एक जगह पे हमें एक डेड बॉडी मिले। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उधर हुई कि एक औरत थी, उसकी गोद में बच्चा भी था। दोनों जो है ना वो कदर नगर के इलाके में वो दोनों हो जो हुई। औरत वो जज्बात में बयान नहीं कर सकता। एक औरत थी, औरत की गोद में बच्चा भी इसी तरह उसने मतलब पकड़ा हुआ था। वो बच्चा भी दोनों की डेड बॉडी। दोनों डेड बॉडी थी। वो तकलीफ माँ थी, माँ ने अपना छोटा सा बच्चा उसको नहीं छोड़ा। और वो तकलीफ दे मनाज़िर थे, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो सबसे ज़्यादा इतनी डेड बॉडीज हमने उठाई है। ज़्यादा तकलीफ हमें उधर बहुत हुई जब उस माँ और बच्चे को हमने उठाया। अपने हाथों से आपने फिर वो उस माँ से बच्चा लिया और उनकी तदफीन की, ये सारा किया। सारे लड़के हमारे उधर रोने लगे थे। जो जिसने भी वो मंजर देखा, जो लोग भी पब्लिक भी थी, वो उन्होंने भी देखा, सब रो रहे थे। का वाकया इस तरह है कि एक बंदा कल हमारे पास आया है उधर स्टेशन में। वो कहता है कि मेरा एक बच्चा 5 साल का 4 साल का बच्ची गुम हुई है। वो इस तरह कह रहा था कि अगर कोई दूसरी बॉडी भी हो आपके पास तो वो मुझे दे दो ताकि मैं उसको दफन करूं अपने हाथों से, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इस तरह खुद को तसल्ली दूं कि मैंने आपको भी तसल्ली दूं कि मैं और जो रिश्तेदार है, जो भी मतलब वो छोटी बच्ची के लिए परेशान है, वो कहते हैं कि मैं उनके सामने उनको दफन करूं। किसी और की बच्ची भी हो, कोई और डेड बॉडी हो, लेकिन बच्ची की हो, मैं उसको दफन करूं, मुझे भी सुकून आए, घर वालों को भी सुकून मिले। ठीक है। 3 निकाले आज 5वां दिन है। आज 3 निकाले, कल हमने 7 निकाले थी और उससे पहले दिन 18 निकाले तकरीबन। आज भी 3 डेड बॉडी। आज सुबह हमने एक छोटे बच्चे को निकाला है पीर बाबा के इलाके में, बलोहान। उधर छोटा बच्चा मिला है हमें, तकरीबन 8 साल का था। 2 डेड बॉडीज इधर फीमेल की मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। यहाँ दुख देखा, तकलीफ़ देखी, यहाँ क़यामत देखी। अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। अगर आप पीछे की सूरत हाल दिखाएं, ये सूरत हाल है जहाँ सैलाब आया, जहाँ लोगों के घर तबाह हो गए, जहाँ लोग बेघर हो गए। और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उसकी तलाश जारी है। रेस्क्यू 1112 के एहलकार जो हम गुज़िश्ता 3 दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनको देख रहे हैं कि यहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने कितने लोगों को जो है वो बचाया, कितनी डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकाली और क्या क्या चीज़ इन्होंने देखी, ये बेहतर जानते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मलबे उठाते हैं, डेड बॉडीज़ को निकालते हैं और फिर जो लोगों के साथ डायरेक्ट जिनकी फैमिलीज़ होती हैं उनके साथ इनका वास्ता होता है, तो ये बेहतर जानते हैं जज्बात। और इनके भी एक जज्बात होंगे, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग अभी मिसिंग है, कितने लोग अभी बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। सर आपका नाम? मेरा नाम वसीम हटक है और बेसिकली मेरा करकसू ताल्लुक से, मैं इधर स्टेशन हाउस इंचार्ज। ठीक है जी भाईजान। आप? जी मेरा नाम तैमूर है, मैं सवाबी से हूँ। ठीक है। मेरा नाम फरहान है, मैं स्वाबी से। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो एक तबाही हुई, तमाम घर बह गए, लोगों के नुकसान हुए, लोगों की जानें चली गईं, आप किस दिन इधर पहुँचे और फिर किस तरह आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? हम जुम्मे की सुबह ये ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया। जैसे ही हमें काले मौसूल होना शुरू हो गई तो हमने ऑपरेशन शुरू किया। पहले हम सबसे पहले गए थे कलेल, हमारी एक टीम गई थी उधर। स्कूल के बच्चे फंसे हुए थे 120-150 तक बच्चे फंसे हुए थे। फर्स्ट ऑपरेशन हमने उधर से कलेल से एक टीम ने स्टार्ट किया। वो बच्चे हमने सारे जो है ना रेस्क्यू किए। वो स्कूल में फंसे हुए थे उधर कलेल एरिया, आपको शायद ना मालूम ना हो, ये लोकल लोगों को मालूम होगा, वो हिली एरिया है तो उधर ज़्यादा नुकसान का खदशा होता है। तो सबसे पहले ऑपरेशन हमने उधर से शुरू किया। बाकी फिर हमारी टीमें हमने मुख्तलिफ जगह जिधर से भी मतलब वो हमें काले मौसूल होना शुरू हो गई तो हमने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी टीमें डिप्लॉय की। अच्छा, मुख्तलिफ टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं। जी जी। आप बताएं कि आपने अपने हाथों से कितने लोगों की डेड बॉडीज़ को, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी की बहन को, कितने प्यारों को उठाया और आपके क्या जज्बात थे? सर जज्बात तो मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी हमने 125 के करीब डेड बॉडीज़ रिकवर की है। 125 के करीब डेड बॉडीज़। इसी तरह कुछ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के पार्ट्स भी नहीं थे। कुछ लोग हमें आधे भी मिले। एक जगह पे हमें एक डेड बॉडी मिले। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उधर हुई कि एक औरत थी, उसकी गोद में बच्चा भी था। दोनों जो है ना वो कदर नगर के इलाके में वो दोनों हो जो हुई। औरत वो जज्बात में बयान नहीं कर सकता।
एक औरत थी और औरत की गोद में बच्चा भी इसी तरह उसने मतलब पकड़ा हुआ था, वो बच्चा भी दोनों की डेड बॉडी, दोनों डेड बॉडी थी। वो तकलीफ माँ थी, माँ ने अपना छोटा सा बच्चा उसको नहीं छोड़ा। उसको और नहीं और छोड़ा था। वो तकलीफ दे मनाज़िर तो मैं बयान नहीं कर सकता। वो सबसे ज़्यादा इतनी डेड बॉडीज हमने उठाई है, ज़्यादा तकलीफ हमें उधर बहुत हुई जब उस माँ और बच्चे को हमने उठाया। अपने हाथों से आपने फिर वो उस माँ से बच्चा लिया और उनकी तदफीन की, ये सारा किया। सारे लड़के हमारे उधर रोने लगे थे, जो जिसने भी वो मंजर देखा, जो लोग भी पब्लिक भी थी, वो उन्होंने भी देखा, सब रो रहे थे फिर। सब रो रहे थे। बिल्कुल। और इस तरह की डेड बॉडीज भी हमें रिसीव हुई जो जिनका जिस्म का आधा पार्ट्स मिला है, आधा नहीं मिला अभी तक। अच्छा, हाथ ये भी नहीं थे, किसी के पाँव नहीं थे, किसी के पाँव हाथ कट गए थे। आपको खुद मालूम ही बिशुणा रहे, बहुत हिली एरिया है इधर से। जो लोग मतलब सैलाब जब शुरू हुआ है ना इधर से, तो डेड बॉडीज इधर के लोग हमें उधर मिले, बलोहान दूसरे एरिया में मिले। अच्छा देखें, तकलीफ का मंजर ये है, ये वो तकलीफ है जो बयान नहीं की जा सकती। और माँ और बेटे की मोहब्बत जो है, कि माँ अपने बेटे को नहीं छोड़ा। छोटा सा, वो कह रहे हैं कि छोटा सा बेटा था जिसे माँ ने अपनी गोद में ही रखा हुआ था, और सैलाब में दोनों बह गए। लेकिन जब डेड बॉडीज़ मिली तब भी दोनों इकट्ठे थे। और कहते हैं कि हम तमाम रेस्क्यू वाले जो हैं, जब मैंने उनको रिकवर किया, जी कहते हैं, तो फिर जज्बात को काबू नहीं रख सके। कहते हैं बहुत डेड बॉडीज़, बहुत लोगों को निकाला, लेकिन तब जो जज्बात थे वो अलग थे। लेकिन जब हमने इन दोनों को देखा तो हम तमाम रेस्क्यू वाले जो हैं वो वहाँ पे रोने लग गए। ये फीलिंग्स हैं। अच्छा, इसके अलावा कितने लोग हैं? आपने कहा कि किसी का एक टुकड़ा मिलता था, किसी का नहीं मिलता था। जी जी। और अभी कितने लोग मिसिंग हैं? किस तरह आप उनको तलाश कर रहे हैं? इसमें हसनैन भाई, इसमें मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के मतलब 15 अफराद मिसिंग्स थे, उसमें से 12 मिले, 3 नहीं मिले। तो हम सारी फिगर जमा करें, तकरीबन 100 तक जो है ना वो इधर से लोग कह रहे हैं कि मिसिंग है। मुख्तलिफ राय हैं, किसी कोई कह रहा है 50 है, कोई हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं जितनी भी हमें मतलब रिसीव हो रही है। सुबह भी हमने 3 निकाले, आज 5वां दिन है, आज 3 निकाले, कल हमने 7 निकाली थी, और उससे पहले दिन 18 निकाले तकरीबन। आज भी 3 डेड बॉडी? आज सुबह हमने एक छोटे बच्चे को निकाला है पीर बाबा के इलाके में, बलोहान। अच्छा। उधर छोटा बच्चा मिला है हमें, तकरीबन 8 साल का था। 5 आज 2 डेड बॉडीज इधर फीमेल की मिली है। अच्छा, अभी वो आप एक हॉस्पिटल का वाकया बता रहे थे कि हॉस्पिटल में जब हम गए डेड बॉडीज़ को लेके। हाँ, हॉस्पिटल में एक वाकया इस तरह है ना कि अभी हमने एक दूसरे दिन ऑपरेशन के दूसरे दिन एक औरत को उठाया है, तो वो इंतहाई बुरी हालत में है ना। अभी भी उसकी पहचान नहीं हो रही है और हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कोई उसका वो वारिस नहीं है। आप ये बता रहे थे उसका फेस डैमेज है, बिल्कुल पहचान से, वो क्या कहते हैं, स्वेलिंग की है उसने। अच्छा, मुझे मैं क्योंकि इससे पहले मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, तो ये कहते हैं कि एक मंजर ऐसा था कि जब हॉस्पिटल में कोई बच्चा आता था, बच्चे के, वो मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप कह रहे थे कि बच्चा आता है। हाँ, एक वाकया इस तरह है कि एक बंदा कल हमारे पास आया है उधर स्टेशन में। वो कहता है कि मेरा एक बच्चा 5 साल का 4 साल का बच्ची गुम हुई है। वो इस तरह कह रहा था कि अगर कोई दूसरी बॉडी भी हो आपके पास तो वो मुझे दे दो, ताकि मैं उसको दफन करूं अपने हाथों से, मेरे दिल को सुकून हो जाए। मैं इस तरह खुद को तसल्ली दूं कि मैंने आपको भी तसल्ली दूं कि मैं उसकी माँ और जो रिश्तेदार है, जो भी मतलब वो छोटी बच्ची के लिए परेशान है, वो कहते हैं कि मैं उनके सामने उनको दफन करूं, किसी और की बच्ची भी हो, कोई और डेड बॉडी हो, लेकिन बच्ची की हो, मैं उसको दफन करूं, मुझे भी सुकून आए, घर वालों को भी सुकून मिले। ठीक है। आज 5वां दिन है गुम। आज 5वां दिन है, और ये खुद को बाप तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुद को तसल्ली दे सकूं, मैं घर वालों को तसल्ली दे सकूं कि डेड बॉडी मिल गई है, दफन कर दिया है। और वो आके इनको कह रहा है, अलग होकर इनको कह रहा है कि किसी की भी है तो मुझे दे दे, बस मैंने खुद को और अपने घर वालों को बताना कि डेड बॉडी मिल गई है। बाकी रेस्क्यू एहलकारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तकलीफ है, यहाँ क़यामत है। इन हाथों ने बहुत से लोगों की डेड बॉडीज निकाली 2 दिनों में, क्या जज्बात है? बस जज्बात तो ऐसे हैं कि बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि क्या ऐसा करे कि इन लोगों का मदावा हो सके, लेकिन बस तकलीफ़ है। और ये ऐसा मंजर है कि इधर के जो लोग हैं इलाके के, वो खुद भी ये बता रहे हैं कि इन 50-100 सालों में अपनी ज़िंदगी में हमने अभी कैसे, बिल्कुल हमने जो है ना वो ऐसा मंजर नहीं देखा।
तो हम भी लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ कंडीशन में। आज तो 5वां दिन है, अभी जो डेड बॉडी मिल रही है तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब बंदा पहचान भी नहीं सकता। तो मंज़र बहुत अजीब है, बस लगे हुए हैं लपा। अभी जो डेड बॉडीज मिल रही हैं मलबों के नीचे से मिल रही हैं या वो सैलाब के साथ बह गई हैं या मिट्टी के नीचे से मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं? मिट्टी के नीचे भी मिल रही है और इधर सड़क के किनारे और 3, 4, 5 किलोमीटर दरख्तों में भी मिल रहे लटके हुए हैं और इसके ऊपर बहुत से मिट्टी है, तो बहुत ख़राब हालत में। अभी तो पहचानना भी मुश्किल है, बस हम लेके जाते हैं उधर डॉक्टर हॉस्पिटल साहब, में। क्योंकि पहचानना मुश्किल है, जी जी कोई डेड बॉडी आपको मिलती है तो वो आपको तो नहीं पता होता कि किसकी डेड बॉडी है, वो तो इस वो तरह किसके ना- हवाले करते हैं या वो किस तरह उस तस्वीर होती है, क्या होता है? सर वो तो हॉस्पिटल हम शिफ्ट कर देते हैं, हॉस्पिटल में उसका वो उसूल वगैरह सारा सब कुछ हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी करते हैं, हमारे रेस्क्यू कार भी उधर मौजूद होते हैं। बाकी फिर लोग अपने अपने प्यारों के ऐसे ऐसे घर हैं हसनैन भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी की पूरी फैमिली चली गई है। 18 20 बंदे, उनकी कोई भी उनका घर का वारिस नहीं है। तो उनको किस तरह? अच्छा, मुझे इससे पहले एक रेस्क्यू एहलकार से बात हुई तो वो कहते हैं कि जब कोई डेड बॉडी मिलती है जी। और वो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं कोई 10-15 लोग उठते हैं और उठ के देखते हैं कि मेरा बेटा तो नहीं, कोई दूसरा देखता है कोई मेरा भाई तो नहीं। इसी तरह ये तकलीफ का मंजर है अस्पतालों में और यहाँ क़यामत का मंजर है। और ये वो हीरोज़ हैं जो 3 दिन हो गए हैं यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। ये 5 दिन हो गए हैं और ये रात भी यहाँ गुजारते हैं, दिन भी यहाँ गुजारते हैं। इन लोगों को सलाम जो हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपको एक लास्ट बात बताऊं, ये जो फाउंडेशन वाले आ रहे हैं, जो भी लोग इमदाद भेज रहे हैं, आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी को बुनेर के, चाहे वो बुनेर के अवाम हो, जो भी हो, कि मैं चाहता हूँ कि ये हर जो भी चीज़ बाहर से लोग इमदाद के तौर पे बेचते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ें हो या मतलब जो भी मतलब लोग मदद करने का वो कर रहे हैं, तो वो सर इस तरह के जो भी हकदार हैं मैं चाहता हूँ उनको रिसीव हो, उन तक पहुँचाया जाए। रास्तों में अक्सर लोग ले लेते हैं ऊपर। बिल्कुल हमने अच्छा बिल्कुल हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन रस्तों में खाना दे रहे हैं, रस्तों में चीज़ें दे रहे हैं, तो आप इन लोगों तक पहुँचे। जैसे ये घर था किसी का, आप पता करें इसका वारिस कौन था, पता करें शायद कोई बच गया, नहीं बचा, अगर कोई बचा है उस तक चीज़ें पहुँचाई जाएँ और हो सके तो उन लोगों को कैश दिया जाए। क्योंकि अगर राशन दिया जाएगा वो कहाँ रखेगा, उसके पास जगह नहीं है। अगर आप कोई खाना देंगे वो कितना खाना खाएगा, तो हो सके इन लोगों को कैश दिया जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और इन हीरोज़ को भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।